जब से अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत काबिज़ हुई है, उसके बाद से भारत पर लोगों की नज़रें थीं कि आखिर भारत तालिबान के ताल्लुक़ से किस तरह का रवैया रखने वाला है। तो दरअसल भारत और अफ़गानिस्तान को लेकर के बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि भारत ने अफ़गानिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक नई कोशिश की है। और वो नई कोशिश क्या है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अहम वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बताएं, ये हमारा प्यारा भारत है और ये है चाबहार पोर्ट, और इस चाबहार पोर्ट से संबंधित पूरी खबर है। क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आर्मेनिया का दौरा किया है और वहाँ के प्रधानमंत्री से जाकर के मुलाकात की है। आपको मैं बताऊं कि भारत के एस जयशंकर ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से जाकर के मुलाकात ऐसे ही नहीं की है, बल्कि बहुत ही अहम वजह से मुलाकात की है। आइए आपको एक दूसरी तस्वीर के माध्यम से कंप्लीटली समझाते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आर्मेनिया के दौरे पर क्यों गए हैं और उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। दरअसल ये पूरी दुनिया का नक्शा है और पूरी दुनिया के नक्शे को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाएं तो ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, इसके बाद में ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और आज़रबाईजान है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, टर्की है। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, और यहाँ से हमें अफ़गानिस्तान के माध्यम से और इस तरीके से सेंट्रल एशिया में हमें जाना था। लेकिन जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तो जाहिर सी बात है कि अब भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने ये कोशिश की है कि अब डायरेक्टली इसको बाईपास कर दिया जाए, यानी अफ़गानिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया में कैसे एक्सेस बनाया जाए। तो ये है चाबहार पोर्ट, जहाँ पर आपको लाल बिंदी दिख रही है। और बात दरअसल ये है कि चाबहार पोर्ट के माध्यम से ये भारत को यहाँ पर अफ़गानिस्तान के रास्ते ये तजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया वगैरह के तमाम सेंट्रल एशिया में जाना था। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब से अफ़गानिस्तान में सरकार आई है तालिबान की, उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान से तो पहले ही से नहीं बन पा रहा था, अफ़गानिस्तान के साथ भी अब दिक्कत हो गई। तो अब आए ऐसी सूरत में भारत ने ईरान के माध्यम से कोशिश की है कि एक दूसरे ज़रिए से वो सेंट्रल एशिया में पहुँच सके। तो अब वो कैसे पहुँचेगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसका पूरा नक्शा तय कर लेते हैं कि दरअसल ये है पाकिस्तान का पूरा नक्शा। नक्शे में माफ़ कीजिएगा अगर इधर उधर हो जाएगा तो, क्योंकि हम बहुत ही रफली बना रहे हैं नक्शे को, कोई उसको दिल पे ना लीजिएगा। तो ये है पाकिस्तान का नक्शा, और उसके अलावा हमारे भारत का ये नक्शा इस तरीके से कुछ है। और यहाँ पर जो एरिया है ये है दरअसल आर्मेनिया का नक्शा, और ये है आज़रबाईजान। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल ये है चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट के माध्यम से पहले इधर से होकर के जाते थे, और अफ़गानिस्तान के माध्यम से होते हुए इस रास्ते से आप सेंट्रल एशिया में जा सकते थे। ये तमाम पूरा सेंट्रल एशिया में जा सकते थे। लेकिन अब जो कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, जाहिर है कि अफ़गानिस्तान से एक तरीके से भारत की कट्टी हो गई है। अब भारत और अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छी तरह से ताल्लुकात नहीं रह गए हैं। ऑफिशियली तो नहीं कह सकते हैं कट्टी हो गई है, लेकिन 99% कह सकते हैं कि वो कट्टी ही मानिए, क्योंकि भारत ने अपना रवैया बदल लिया है। और भारत पहले तो अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बात बन नहीं पा रही जैसा भारत चाह रहा है। तो इसी वजह से भारत ने सोचा कि क्यों ना ये चाबहार का जो रास्ता है उसको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से क्यों ना हम सेंट्रल एशिया में एक्सेस करें, यानी कुछ इस तरीके से जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब रास्ता ये है कि यहाँ से तो जा सकते थे, यानी ये जो आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से होकर के सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर मान लो कि हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, तो अब क्या करेंगे। तो उसके लिए भारत ने एक नई कोशिश ये की है कि भारत के विदेश मंत्री, अभी जो 13 अक्टूबर को उनका दौरा था, वो आर्मीनिया का दौरा था। ये है आर्मीनिया, अगर आप देख पाएँ तो ये है आर्मीनिया, और उसके बगल ही में आज़रबाईजान है। भारत की आज़रबाईजान के साथ भी दोस्ती है, लेकिन आर्मीनिया के साथ कुछ ज़्यादा ही दोस्ती क्यों है, इसलिए कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान में अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी ताल्लुकात नहीं है। वो ऐसे ही हैं जैसे भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई चलती रहती है, वैसे ही आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच भी लड़ाई चलती रहती है। अभी आपको याद होगा कि पिछले सालों में नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है उसको लेकर के आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान लड़ाई हुई थी। तो यही वजह है कि ये दोनों आपस में राइवलरी कंडीशन में आ गए, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे देश सामने आ जाते हैं। आपको बता दें कि जियोपॉलिटिक्स में हर देश अपना नफा नुकसान देखता है, किसी दूसरे देश की उसको बहुत ज़्यादा कोई परवाह नहीं होती है। तो इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि अजीब कि भारत आज़रबाईजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके बावजूद भी आज़रबाईजान को बाईपास करते हुए वो आर्मीनिया के साथ हाथ मिला रहा है। तो उसकी वजह यह है कि भारत दरअसल सेंट्रल एशिया में भी एक्सेस चाह रहा है, तो सेंट्रल एशिया में कुछ इस तरीके से चला जाएगा। चूँकि यूरोप में भी चाह रहा है एक्सेस बनाना, तो यूरोप में कुछ इस तरीके से चला जाएगा, और आर्मीनिया के बाद ये जॉर्जिया में हो जाएगा, और जॉर्जिया को क्रॉस करते हुए ये ब्लैक सी में चले जाएगा।
तो ब्लैक सी के बाद ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से भारत ने एक नया पैंतरा बदला है कि भारत ने अफ़गानिस्तान को बाईपास करने की कोशिश की है और भारत को पता चल गया कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है भारत ने वो पूरा पानी में चला गया। तालिबान की सरकार को कबूल करना नहीं चाह रहा है, यही वजह है कि भारत ने एक नया अल्टरनेटिव रास्ता सोचने की कोशिश की है और उसी के नतीजे में भारत ने ये तमाम कवायद करने की शुरुआत की है। यानी यूँ कहें कि भारत चाहता तो अफ़गानिस्तान की सरकार यानी तालिबान की सरकार को कबूल करके वही अपने पुराने रोड को बरकरार रखता और सेंट्रल एशिया में चला जाता, लेकिन भारत तालिबान की सोच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारत चाबहार के माध्यम से इधर ना होकर के बल्कि इधर जाएगा तो जाहिर है कि कैस्पियन सी होते हुए ये पूरा एशियन कंट्रीज़ में जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, रशिया हो गया, इन तमाम एरियाज़ में जाएगा। और अगर इसको यूरोप में जाना होगा तो थोड़ा सा यहाँ से अपना रास्ता बदलेगा और ये आर्मीनिया होकर के, जॉर्जिया होकर के ब्लैक सी में जाएगा और ब्लैक सी के बाद में ये यूरोपियन कंट्रीज़ में चला जाएगा। तो भारत ने एक नया तरीका अपनाया है। अब लेट्स सी किस तरह के डेवलपमेंट सामने आते हैं। जिस तरह के भी डेवलपमेंट सामने आएंगे हम आपको पूरी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। अब सवाल ये है कि भारत अगर इधर से गुजरेगा तो ईरान और आर्मीनिया का क्या फ़ायदा है। तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि भारत और ईरान दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाई अप रखते हैं और उसके अलावा आर्मीनिया एक अपना कह सकते हैं हमदर्द और हमनामा चाह रहा था और ऐसी कंट्री जो बड़ी कंट्री हो जो पुष्टपनाही करे, तो रशिया तो उसके साथ था ही और भारत भी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं आर्मीनिया अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है क्योंकि रशिया एक बड़ी कंट्री है, भारत एक बड़ा कंट्री है और उसके अलावा चूंकि आज़रबाईजान के साथ उसका पंगा लगा रहता है और आज़रबाईजान आपको पता है कि पाकिस्तान का एक हमनवा मुल्क है और उसके अलावा उसके ठीक बगल में आर्मीनिया के ठीक बगल में तुर्की है और तुर्की भी मुस्लिम कंट्री है, आज़रबाईजान भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। तो एक तरीके से इस तिकड़ी ने पूरी तरीके से आर्मीनिया को दबोच रखा था क्योंकि आपको पता है ये देखिए आर्मीनिया पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, यानी एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ आज़रबाईजान है, ऊपर की तरफ जॉर्जिया है, नीचे की तरफ ईरान है। इन चारों के बीच में एक तरीके से फंसा हुआ है। लैंडलॉक कंट्री उसको कहते हैं जो किसी तरीके से वाटर एक्सेस ना रखे, यानी उसके आसपास कहीं भी वाटर एक्सेस ना हो, उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि आर्मीनिया एक लैंडलॉक कंट्री है तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो किसी ऐसे देश के बैकअप के तौर पर अपने आप को संभाल करके रखे जो कहीं ना कहीं मजबूत कंट्री माने जाते हैं। तो भारत अपने आप में एक मजबूत कंट्री है, रशिया एक मजबूत कंट्री है। तो यही वजह है कि भारत और रशिया की हेल्प से अपने आप को आर्मीनिया सेफ जोन में रख सकता है क्योंकि उसका पंगा लगातार आज़रबाईजान के साथ चलता रहता है और टर्की के साथ भी एक तरीके से उसका पंगा ही है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आर्मीनिया जो है वो ईसाई बहुल्य क्षेत्र है और आज़रबाईजान मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तुर्की मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। तो जाहिर है कि चारों तरफ उसके मुसलमान कंट्रीज़ हैं, यही वजह है वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है। लेकिन जब उसके साथ भारत मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत और रशिया दोनों मिल करके उसको एक प्रोटेक्ट जोन में ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें आर्मीनिया का फ़ायदा है। अब यहाँ पर सवाल है कि भारत से ईरान को क्या फ़ायदा है। तो दरअसल भारत और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात इसलिए रखना चाहता है, उसकी वजह यह है कि ईरान एक तेल वाला कंट्री है और भारत को तेल की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि भारत मुस्तकिल और लगातार ईरान से तेल आयात करता रहता है। जिस तरीके से अमेरिका ने उसके साथ सैंक्शंस लगाए थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, उसकी वजह से भारत थोड़ा बैकफुट पर ज़रूर आया था, लेकिन आर्मीनिया ने उनकी मदद की थी। यही वजह है कि ईरान चाह रहा है कि ईरान और आर्मीनिया और भारत एक तरीके से एक तिकड़ी बन जाए ताकि ईरान के ख़िलाफ़ कोई दूसरा आंख उठा करके ना देख सके। तो दरअसल भारत के साथ ईरान और ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। आर्मीनिया में ईरान के माध्यम से एक्सेस जब मिल जाएगा तो ईरान और भारत एक तरीके से बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे क्योंकि भारत की मजबूरी बन जाएगी ईरान के साथ घनिष्ठता अपनाना। तो हो सकता है ईरान के ऊपर जब बाद में कोई सैंक्शंस लगाए किसी तरह का तो भारत उसको परवाह न करे, उसको बाईपास कर दे। यही वजह है कि ईरान चाह रहा है कि ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत की निर्भरता बढ़ जाए ताकि भारत किसी भी दुखदायी रूप में ईरान की मदद कर सके। तो दरअसल ईरान की ये कोशिश है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है कि भारत ने अफगानिस्तान को किस तरीके से बाईपास कर दिया है और किस तरीके से उसने आर्मीनिया के माध्यम से सेंट्रल एशिया और यूरोप में अपना एक्सेस बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको ये नई अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है सलीम आज़ाद व्लॉग्स। गुजारिश है कि अगर आपको व्लॉग से संबंधित दिलचस्पी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी का आइकन ज़रूर दबा दिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।